दोस्तों, आज से शेयर बाजार में एक ऐसा आईपीओ खुला है जिसे लेकर हर तरफ एक ही शोर है। पैसा लगा दो, पैसा लगा दो। मैं बात कर रहा हूं गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट आईपीओ यानी गाजा कैपिटल की। लेकिन क्या आपको बिना सोचे समझे इसमें अपना 14,880 रुपये फंसा देना चाहिए या फिर यह कोई ट्रैप है? अगले 2 मिनट में आपको मिलेगा पूरा सच। सबसे पहले इस आईपीओ की बुनियादी बातें समझ लेते हैं। 19 अगस्त यानी आज ये ओपन हो चुका है और 21 अगस्त 2026 तक खुला है। 160 रुपये का कट ऑफ प्राइस है। एक लॉट में 93 शेयर्स हैं यानी आपको कम से कम 14,880 रुपये की जरूरत होगी। टोटल इश्यू साइज इसका 550 करोड़ का है, जिसमें से 4 से 50 करोड़ रुपए सीधे कंपनी के पास जाएंगे, फ्रेश इश्यू है, और 100 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के तहत पुराने शेयर होल्डर्स को जाएंगे। अब बात करते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है और इसमें अच्छी बातें क्या हैं। गाजा कैपिटल पिछले 20 सालों से चल रही एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। यह मुख्य रूप से मिड मार्केट कंपनियों में प्राइवेट इक्विटी निवेश करती है, जैसे कि एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक सेक्टर में। इस कंपनी की 3 सबसे बड़ी खूबियां हैं। सबसे पहली खूबी है इसकी शानदार मुनाफा। फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 81.96 करोड़ हो गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनका प्रॉफिट मार्जिन 51.94 है, जो बहुत जबरदस्त है। यानी इनका बिजनेस बहुत हाई मार्जिन है। दूसरा प्लस पॉइंट है इसका लगातार ग्रोथ। कंपनी की कुल कमाई हर साल करीब 28% की रफ्तार से बढ़ रही है। तीसरी जो सबसे बड़ी खूबी है वो है डेट फ्री। कंपनी पर ना के बराबर कर्ज है। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.07 है, जो बेहद सुरक्षित माना जाता है। लेकिन रुकिए, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस आईपीओ में कुछ बड़े रिस्क भी हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली कमी इसमें क्या है? महंगा वैल्यूएशन। आईपीओ के बाद कंपनी का पीई मल्टीपल लगभग 27.5 पर आ रहा है, जो कि थोड़ा महंगा है इस सेक्टर के मुकाबले। सेकंड, ऑडिटर की टिप्पणी। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिटर की तरफ से एक टिप्पणी की गई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप गाजा कैपिटल का डीआरएचपी मतलब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस गहराई से पढ़ेंगे तो आपको ऑडिटर की एक बड़ी चेतावनी दिखेगी। ऑडिटर ने साफ कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 24, फाइनेंशियल ईयर 25 और फाइनेंशियल ईयर 26 के शुरुआती महीनों में कंपनी के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का ऑडिट ट्रेल फीचर बंद था। इसका मतलब है कि पिछले रिकॉर्ड्स में बैक डेट एंट्री या बदलावों को ट्रैक करना मुश्किल था। हालांकि कंपनी ने 28 अगस्त 2025 से इसे ठीक कर लिया है और अब इसे चालू कर दिया गया है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ऐसी चीजें निवेशकों का भरोसा डगमगा देती हैं। दूसरी इसमें कमी क्या है? आईपीओ खर्चों को लेकर तारीखों का फेरबदल। ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में मेट्रो और एम्फेसिस के तहत एक और मिसमैच दिखाई है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 11.70 करोड़ का आईपीओ से जुड़ा खर्च दिखाया गया है। ऑडिटर के अनुसार इस बैलेंस की तारीखों में कुछ मिसमैच है, जहां मुख्य डॉक्यूमेंट्स इसे 31 मार्च 2026 का खर्चा बता रहा है और वहीं कुछ जगहों पर यह 31 मार्च 2025 के साथ जोड़ा गया है। तीसरी इसकी सबसे बड़ी कमी है मार्केट पर निर्भरता। इनका 48% रेवेन्यू कैरिड इंटरेस्ट से आता है। इसका मतलब है कि अगर शेयर मार्केट में गिरावट आई तो इनका मुनाफा भी अचानक नीचे गिर सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, पैसा लगाएं या दूर रहें। अगर हम जीएमपी को देखें तो इसका जीएमपी फिलहाल 30 के आसपास चल रहा है। यह ऊपरी प्राइस बैंड पर करीब 18% से 19% तक का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। अगर आप सिर्फ पहले दिन के मुनाफे के लिए मतलब लिस्टिंग गेन के लिए दांव लगाना चाहते हैं तो आखिरी दिन 21 अगस्त को दोपहर तक का इंतजार करें। मैं शॉर्ट वीडियो जरूर डालूंगा और अपडेट करूंगा। अगर रिटेल और एनआईआई का सब्सक्रिप्शन अच्छा गया तो हम लिस्टिंग गेन के लिए छोटा सा रिस्क ले सकते हैं और इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करेंगे। अब बात आती है लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी मजबूत है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा है। इसलिए लंबी अवधि के निवेशकों को सलाह होगी कि वे लिस्टिंग के बाद शेयर की कीमत को थोड़ा स्थिर होने दें और फिर सही दाम पर इसे खरीदें।
तो वीडियो सिर्फ आपका क्या एजुकेशन प्लान है? पर्पस के क्या लिए आप है। गाजा डिसीजन कैपिटल के से पहले आईपीओ में अपने पैसा लगा फाइनेंशियल रहे एडवाइजर हैं की या इससे सलाह दूर अवश्य रह लें। रहे हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, शेयर मार्केट और आईपीओ की ऐसी ही सच्ची और स्टिक रिव्यूज के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह अवश्य लें।